सुबह का वक्त है। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा चल रही है। गांव की गलियों में हलचल मची है। अरे भाई सुना क्या? आज रात फिर से चोरी हुई और इस बार भी चोर कुछ नहीं ले गया। अबे रामू, कौन सा चोर ऐसा होता है जो चोरी करके कुछ ले नहीं जाता? लगता है ये चोर चोरी करने आया नहीं, सैर सपाटा करने आता है। चलो हमें मुखिया से बात करनी होगी। दोपहर का वक्त है। गांव के मुखिया के घर पर सभी गांव वाले इकट्ठा हैं। देखो भाई, ये कोई मामूली चोर नहीं है। ये चोर हर बार कुछ अजीब करता है। कभी वो आलू ले जाता है, कभी छतरी। अब हमें इस चोर का पता लगाना होगा। मैं कहता हूँ आज रात हम सब मिलकर निगरानी करें। देखते हैं ये चोर कौन है। सभी सहमत होते हैं। गांव के लोग निगरानी के लिए तैयार हो जाते हैं। रात का वक्त है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के लोग अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं। अचानक एक छाया दीवार के पीछे से निकलती है। गांव वाले चोर के पीछे भागते हैं, लेकिन चोर बड़ी चालाकी से छिप जाता है। आज तो ये हमारे हाथ से निकल गया, पर कल हम उसे नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। अगली रात गांव के लोग और भी सख्त पहरा देते हैं। अचानक वही छाया फिर दिखाई देती है। इस बार गांव वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। चोर का चेहरा उजागर होता है। सभी हक्का बक्का रह जाते हैं। अब तो ये गया। अब बताओ कौन हो तुम? अरे ये तो हमारा चाचा भीखू है। अरे भाइयों, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बस गांव में हर रात थोड़ा घूमने निकलता हूँ। अकेला महसूस होता है, इसलिए थोड़ा मजे ले रहा था। भीखू चाचा, आप तो हमें चोर बनाकर ही छोड़ोगे। देखा भाइयों, कभी कभी चीजें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं होती। हमें धैर्य और समझ से काम लेना चाहिए। गांव के लोग हंसते हंसते भीखू चाचा को माफ कर देते हैं। कुछ दिन बीत चुके हैं। गांव में सब कुछ शांत है, लेकिन रामू को कुछ अजीब लग रहा है। भीखू चाचा की मासूमियत पर उसे पूरा यकीन नहीं हो रहा। कुछ तो गड़बड़ है। अगर भीखू चाचा सच में चोर नहीं थे, तो गांव में अजीब चीजें अब भी क्यों हो रही हैं? अचानक रामू को याद आता है कि पिछली रात मुखिया जी के घर से एक मटकी गायब हो गई थी। इस बार चोरी तो हुई, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया। रामू अपने शक को लेकर श्यामू के पास जाता है। दोनों मिलकर एक नई योजना बनाते हैं। देख भाई श्यामू, मुझे यकीन है कि चाचा भीखू ने हमें धोखा दिया है। हमें असली चोर का पता लगाना होगा। तो क्या अब हम जासूस बनेंगे? चलो, मजा आएगा। दोनों चुपचाप गांव में घूमते हैं और रात के वक्त पेड़ के पीछे छिपकर देखते हैं कि चोर कौन है। रात का सन्नाटा है। अचानक दोनों की नजर एक छोटी सी छाया पर पड़ती है, जो धीरे धीरे मुखिया जी के घर की तरफ बढ़ रही है। वो देख श्यामू, वही छाया फिर से दिखी। दोनों धीरे से उस छाया का पीछा करते हैं। लेकिन जब वे करीब पहुंचते हैं, ये तो बंसी है। अच्छा, तो बंसी तुम हो जो चोरियां करते थे? फिर उन दोनों ने बंसी को पकड़ लिया और अगले दिन सबके सामने ले जाते हैं। सभी गांव वाले उसे मेहनत करके सभी लोगों का पैसा वापस लौटाने की सजा सुनाते हैं।